वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट नंबर 43 जो कि है फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर की। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि फोर्स क्या होता है और उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। हम फोर्स के बारे में एक बार पूरा डिटेल में इस वर्कशीट में देखने वाले हैं। We have already learned that force is pull or push that can change the state of motion of an object or can change its size or size and shape. तो force क्या है, ये definition दी है यहाँ पे। force किसी भी चीज पे लगने वाला पुश या फिर पुल होता है जो कि उस ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है और उसके साइज और शेप में भी चेंज ला सकता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अब हम मैग्नीट्यूड क्या होता है फोर्स का, डायरेक्शन क्या होती है फोर्स की, इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो डायरेक्शन सभी को पता चल रहा है डायरेक्शन क्या होती है। जिस भी दिशा में, जिस भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को मूव किया जाता है, ऑब्जेक्ट को हम पुश या फिर पुल करते हैं, वो होती है डायरेक्शन, है ना। तो आप यहाँ देख पा रहे हो, फर्स्ट पिक्चर देखिए, यहाँ पे ये जो मैन है ये लेफ्ट साइड में इस बॉक्स को पुश कर रहा है ना। इस वाले में देखिए, इसमें क्या कर रहा है, इसमें राइट साइड पुश कर रहा है, इसमें लिफ्ट किया हुआ है तो ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगाया हुआ है ना। तो जिस भी डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल किया जाता है वो होती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब आते हैं मैग्नीट्यूड पे। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मीन्स हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो कितना फोर्स, किस स्ट्रेंथ से आपने फोर्स लगा रखा है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब आप देख पा रहे हो पहला और दूसरा, ये दो केस हैं। फर्स्ट केस में देखो हल्का सा फोर्स लगाया है और सेकंड में देखो कितना ज्यादा फोर्स लगा रखा है। तो मैग्नीट्यूड किस में ज्यादा होगा, सेकंड वाले में, है ना। इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ से फोर्स लगाया है, मतलब ज्यादा मैग्नीट्यूड से फोर्स लगाया है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो किसी भी फोर्स का जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड से हम एक्सप्रेस करते हैं। अब आ जाते हैं यूनिट के ऊपर। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, वेरी इंपॉर्टेंट। जो फोर्स की यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। और इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स वी मेजर फोर्स इन न्यूटन्स विच इज एक्सप्रेस्ड एज न्यूटन। तो जैसे आपको पता है वेट हम केजी में नापते हैं, इसी तरह फोर्स को हम किस चीज में नापेंगे, हम न्यूटन में नापेंगे और इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। any change in direction or magnitude of force, there is a change in the effect of force। तो अगर डायरेक्शन में या फिर मैग्नीट्यूड में फोर्स के चेंज आता है तो जो इफेक्ट होता है फोर्स का वो भी चेंज हो जाता है। अब आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे डायरेक्शन चेंज करने से या मैग्नीट्यूड चेंज करने से इफेक्ट चेंज होता है। तो आइए पहला केस यहाँ पे क्या किया हुआ है। If two forces are acting on a body in the same direction, the net force is the sum of two objects। अब देखो यहाँ पे ये एक बॉक्स है और ये देखो ये बॉक्स है ना। इस बॉक्स को दो जो यहाँ पे पर्सन है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, तो दोनों ने ही इस तरफ फोर्स लगाया हुआ है। तो अब ये जो दोनों फोर्स हैं ये क्या हो जाएंगे, इनका जो नेट इफेक्ट है वो ऐड हो जाएगा। जो नेट फोर्स है इसीलिए हम कहते हैं सम ऑफ टू फोर्सेस हो जाएगा, है ना। ज्यादा आसानी से ये बॉक्स जो है ये मूव कर पाएंगे क्योंकि जो दोनों फोर्स हैं इनके वो एड अप हो गए। सेकंड केस में देखो, अब ये जो बॉक्स है, एक ये जो मैन वन है या पर्सन वन है ये इसको लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। और दूसरा क्या कर रहा है, राइट टू लेफ्ट, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो क्या होगा, ये बॉक्स हिलेगा ही नहीं, है ना। अगर आप भी किसी चीज को मूव करना चाहो और आपका फ्रेंड या कोई भी ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का लगाने लगे, है ना, फोर्स लगाने लगे, तो क्या होगा, वो चीज मूव नहीं कर पाते आप। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप दोनों के जो फोर्सेस हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये आप समझिए ये लाइन, इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो जो नेट फोर्स है, जो रिजल्टिंग फोर्स है वो क्या होता है,
इट इज द डिफरेंस ऑफ टू फोर्सेस। तो इसीलिए क्योंकि अब यहाँ डिफरेंस हो गया दोनों के फोर्स का, तो नेट फोर्स बहुत कम लग रहा होता है और वो सफिशिएंट नहीं होता किसी भी चीज को मूव करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, इफ द टू फोर्सेस आर इक्वल, अब यहाँ पे हम इक्वल फोर्सेस की बात कर रहे हैं। दो फोर्स अगर इक्वल हैं अमाउंट में, मतलब मैग्नीट्यूड में अगर दो फोर्स बराबर हैं, एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, तो द डिफरेंस फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा द नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी 0। अब ऐसा क्यों, मान लो एक फोर्स है F1, है ना, F1 को मैं कह देती हूँ मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स है, और F2 ये दूसरा फोर्स है, ये भी क्या है, मान लीजिए ये भी 5 न्यूटन का फोर्स है। और अब देखो आपको पता है दोनों फोर्स बराबर हैं, और मैं कह दूँ ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने पे क्या होता है, जो नेट फोर्स है वो डिफरेंस होता है, अभी मैंने प्रीवियस पॉइंट में बताया था। तो नेट फोर्स अगर आपको निकालना है क्या हो जाएगा, इन दोनों फोर्स का डिफरेंस, है ना, तो F2 माइनस F1 क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 न्यूटन, है ना। तो इसीलिए लिखा है कि अगर दो फोर्स इक्वल हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो जो नेट फोर्स है वो हो जाता है 0। तो अब हम पढ़ लेते हैं इस वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला फिल इन द ब्लैंक है, पुश और पुल इज कॉल्ड डैश। पुश या फिर पुल को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं फोर्स, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा फोर्स। नेक्स्ट है, अ डैश कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा फोर्स। नेक्स्ट है, फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डैश। तो फोर्स में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और फोर्स की डायरेक्शन भी होती है। अगर डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो क्या होगा, फोर्स का इफेक्ट भी बदल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा डायरेक्शन। नेक्स्ट है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स डैश। तो किसी भी फोर्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड से नापी जाती है, तो यहाँ पे आप लिखोगे मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है, द यूनिट ऑफ फोर्स इज डैश। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा न्यूटन। नेक्स्ट, इफ टू फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन सेम डायरेक्शन, द रिजल्टेंट फोर्स विल बी डैश। तो दो फोर्सेस यहाँ पे हैं, एक फोर्स है 5 न्यूटन का और दूसरा फोर्स है 3 न्यूटन का, और वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। आपको बताना है रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स होते हैं तो क्या होता है, वो फोर्सेस ऐड हो जाते हैं। तो 5 न्यूटन का एक फोर्स है और 3 न्यूटन का दूसरा फोर्स है, इसीलिए यहाँ पे आंसर हो गया 8 न्यूटन। दोनों को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। नेक्स्ट, if two forces of 5 Newton and 3 Newton are acting on a body in opposite direction, the resultant force will be dash। तो अगर यही दो फोर्स हैं जो अभी ऊपर दिए थे 5 और 3 न्यूटन के, ये अब ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, यहाँ पर अब आप माइनस कर दोगे 5 न्यूटन और 3 न्यूटन को क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। आंसर यहाँ पे आ जाएगा 2 न्यूटन। तो आप यहाँ पे 2 न्यूटन लिख दोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करें, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे जब भी हम कोई एक नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी सजेशन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।